अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साफ़ा बिन नादिया रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ईमान ले आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, दौरे जाहिलियत में जो हमने नेकियां की है क्या उसका भी अजर अल्लाह तबारक व तआला हमें देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने क्या नेकियां की हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठकर मैं उन दोनों की तलाश में निकल गया। मैं तलाश करते करते जंगल के उस पार एक पुरानी आबादी में पहुंच गया। वहां मैंने अपने उन दोनों ऊंटों को पाल लिया। वहां पर एक बूढ़ा शख्स जानवरों को चराने पर निगरा था और जानवरों की निगरानी कर रहा था। मैं वहां गया और उससे कहा कि ये 2 ऊंट मेरे हैं। उसने कहा, हाँ, ये चढ़ते हुए यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे हैं तो तुम इसे ले जाओ। उसने मेरे लिए पानी और खजूर मंगाया। मैं पानी पी रहा था कि अचानक अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, बेटी आई है या बेटा? मैंने उससे कहा कि अगर बेटी आई तो आप क्या करोगे? उसने कहा कि अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा और अगर बेटी हुई तो मैं उसे अभी यहाँ जिंदा दफन कर दूंगा। तो फिर मैंने कहा, पता कीजिए कि बेटी आई है या बेटा। जब उसने पता किया तो पता चला बेटी हुई है। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम वाकई उसे दफन कर दोगे? उसने कहा, हाँ, मैं दफन कर दूंगा। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये सुनकर मेरा दिल नर्म हो गया और मैंने कहा कि ऐसा करो कि तुम मुझे वो बेटी मुझे दे दो, तुम उसे जिंदा दफन ना करो। उसने कहा कि मैं तुम्हें दे तो दूं, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मेरे भाइयों, सहाबी कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम वो 2 ऊंट रख लो। उसने कहा, नहीं, वो जो तुम तीसरे में बैठ के आए हो वो भी दो, फिर मैं तुम्हें वो बेटी दूंगा। वो सहाबी कहते हैं कि अच्छा, एक आदमी मेरे घर तक भेजो जो मुझे छोड़ दे, मैं उसे वो ऊंट भी वापस कर दूंगा। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने 3 ऊंट दे दिए और फिर वो बेटी, वो बच्ची लेकर मैं घर आ गया। मैं बच्ची लेकर घर आ गया और मैं उसको पालने लगा। वो बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरी दाढ़ियों से खेलती, मेरे सीने से लगती। अल्लाह के रसूल, मुझे बहुत उस बच्ची से मोहब्बत हो गई और मेरे दिल में नेकी का चस्का लग गया। मैं ये तलाश करने लगा कि कौन सा कबीला बेटियों को दफन करता है, लिहाजा मैं उसकी तलाश में निकल गया और जहां कहीं भी लोग बेटियों को जिंदा दफन करते, मैं जाता और 3 ऊंट देकर उस बच्ची को बचा लेता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 लड़कियों की जान बचाई है और वो मेरे घर में परवरिश पा रही है, 360 लड़कियां। रसूल, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका अजर अता फरमाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे जो ईमान की दौलत दी है, अल्लाह ने जो तुम्हें ईमान की दौलत दी है, यही नेकी की वजह से दी है। ये उसी का अजर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत अता फरमा दी, तुम्हें ईमान जैसी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेकी तुम्हें अता फरमा दी। ईमान जैसी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमा दी। मेरे भाइयों, आज यही कुछ जहन के लोग आज हमारे मुआशरे में भी मौजूद है। ऐसी दौरे जाहिलियत वाली सोच है हमारे मुआशरे में। ऐसे लोग अभी भी मौजूद है जो बेटियों की पैदाइश को मायूब समझते हैं, उसे दुनिया में आने से पहले जिंदा दड़गोड़ कर देते हैं, मार देते हैं। दवाइयों के जरिए हो या जिस तरीके से भी हो, बेटियों की खबर सुनते ही उसे मार देते हैं। वो ये मायूब समझते हैं उसकी पैदाइश को, वो उसे जिल्लत समझते हैं। बेटियां रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। अगर बेटियां मायूब होती, अगर बेटियां जिल्लत की सबब होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला 4 बेटियां नहीं अता फरमाते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी मुबारक है ये बेटियां। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स भी एक बेटी की परवरिश फरमा दे, परवरिश कर दे, तो मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह होंगे, और 2 उंगलियों का इशारा किया कि इतना करीब होंगे वो शख्स। कल यही बेटियां गर्दने पकड़ लेंगी, कालर पकड़ लेंगी, गिरेबान पकड़ के कहेगी, बिअई ज़ंबिन कुतिलत, कि अल्लाह, मुझे किस लिए कत्ल कर दिया गया था, मुझे किस लिए मार दिया गया था? मैं बेटी हूँ इसलिए मार दिया गया था। जब माँ बाप से सवाल करेंगे उस वक्त हमारा क्या जवाब बनेगा? इसलिए बेटियों को मायूब न समझिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।